हुस्न पहाड़ों का, ओ शाइबा हुस्न पहाड़ों का, कि मर्जी है अब कैसा यहाँ मौसम बहारों का। आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय मानवा आयोग। देखिए समझिएगा, राष्ट्रीय मानवा आयोग यह जो पद है संवैधानिक है। देखिए संवैधानिक, बरसा आ रहा है इसे जल्दी पढ़ा देंगे। संवैधानिक मतलब हुआ कि इस पद पर जो भी होगा काम, देखिए 1993 में मानव राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 1906 में राष्ट्रीय मानव आयोग के गठन को संशोधन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष। अब देखिए अध्यक्ष कौन रहेगा? अदना बंदरा हो जाएगा? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का रिटायरमेंट जज राष्ट्रीय मानवा आयोग का क्या होता है? सदस्य होता है। और 4 और सदस्य होता है जो किसी भी उच्च न्यायालय में जज हो, किसी भी उच्च न्यायालय में जज हो। इसका देख रेख डायरेक्ट राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष पद करता है, गृह मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, और संसदीय कार्य समिति के सदस्य करते हैं। इसमें महिला आयोग SC एंड ST महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री के 6 सदस्य, राष्ट्रीय मानव आयोग में प्रधानमंत्री के 6 सदस्य किससे सिफारिश करेंगे? राष्ट्रपति से, राष्ट्रीय मानव आयोग में। और राष्ट्रपति किसको सिफारिश देगा? संसद को। इसका उम्र होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष से 70 वर्ष तक। देखिए 65 वर्ष में तो रिटायरमेंट होता है, तो उसका उम्र रहेगा था ना 5 साल, 5 वर्ष से 70 वर्ष तक इसका उम्र होता है। इसका काम क्या है? किसी भी मानव के हितों की रक्षा करना। कोई में अगर मान ले कोई जेल में बंद महिला है, सपोज दैट कोई जेल में महिला बंद है और उसके माने इज्जत आबरू को कोई लूट लिया, जेल सिपाही लूट लिया, तो वहाँ तुरंत उस सिपाही सस्पेंड हो जाएगा। जैसे सतपुरा जेल में हुआ था, एक महिला कैदी थी, उसके साथ ऐसा किया गया, वो जज के सामने बोल दी, वो तुरंत महिला कर। तो आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है तो ये राष्ट्रीय मानव आयोग तुरंत उस पर एक्शन लेगा। उसके जैसे कहीं भी मानव के खिलाफ अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है या मस्जिद है, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, तो तुरंत मानव आयोग जाएगा। या कोई भी सरकारी संस्था है, जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर वो कह दे, कोई माने फॉरवर्ड हो मास्टर, ये कह दे कि हम SC कैटेगरी के नहीं पढ़ाते, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। आपको तुरंत वेतन दिया है SC ST को पढ़ाने के लिए। अब आइए राज्य मानवा आयोग, आज पढ़ा देते हैं। राज्य मानवा आयोग
हम पढ़ा रहे हैं राज्य मानवा आयोग। देखो दिखाई देता है जी, अंधेरा है। राज्य मानवा आयोग, हाँ ठीक है सर, राज्य मानवा आयोग। राज्य मानवा आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्यपाल करता है। देखिए इसमें भी एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है पटना उच्च न्यायालय का क्या रिटायरमेंट जज होना चाहिए, और उपाध्यक्ष जो होगा किसी हाईकोर्ट वकील में हाईकोर्ट जज में कार्यरत होना चाहिए। और राष्ट्रीय मानव आयोग का सदस्य होगा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, अध्यक्ष उच्च सदन न्यायालय। इसका उम्र जो होता है वही 5 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। मानव के अधिकारों का रक्षा करना इसका काम है। जैसे बताते हैं आपको, 14 साल से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल जाना है। अगर कोई नहीं भेजता है, बच्चा को कमाने के लिए भेजता है, तो उस बच्चा को स्कूल भेजाएगा कौन? राज्य मानव आयोग। कोई जैसे वो कलकत्ता शहर था न, कलकत्ता शहर में मैला उठाया जाता था, प्रथा, मैला उठाने का प्रथा था, है न? या वो घोड़ा चला था न, तो आदमी को दौड़ाता था घोड़वा की तरह। तो उस पर मानव आयोग तुरंत उस पर एक्शन लिया कि किसी भी आदमी को दौड़ना नहीं है। उसके जगह इलेक्ट्रिक बस निकाल दिया, अथी लगा दिया, गाड़ी दे दिया। जो उसको करता था ना, उसको लोन दे दिया, उसको गाड़ी दे दिया। ये है मानव आयोग। कल पढ़ाएंगे हम केंद्रीय सूचना आयोग। ये 2005 में आया था। जैसे हम परीक्षा में, जैसे अभी अतुल प्रसाद जी जैसे तैसे बहाल कर दिए, तो हमको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि आपने आरक्षण रोस्टेड को पालन क्यों नहीं किया। इसको हमको एगो 10 रुपया का टिकट लगेगा, कहीं से ऑनलाइन से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हम प्राप्त कर लेंगे, और उसमें हम फाइट कर सकते हैं, कहीं पर केस कर सकते हैं। आज अतुल प्रसाद या शिक्षा विभाग पर सगरों केस हो रहा है, यही सूचना मानव आयोग से द्वारा। अब मान लिया जाए आपके गांव में सरकारी स्कूल है, समझ जाए, हेडमास्टर हो या डीओ हो, जो भी हो, 2 मंजिला नहीं किया और लिख दिया विभाग को कि 2 मंजिला हो गया, 1 मंजिले स्कूल है, तो आप सूचना अगर प्राप्त कर लीजिए कि कोई बार भी जो भी है स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फलना क्या है, तो 2 महला लिखा हुआ है, और वहाँ पर आप केस कर सकते हैं। किसी भी सूचना पदाधिकारी में मानवाधिकार द्वारा केस कर सकते हैं कि सर यहाँ 2 महला बिल्डिंग नहीं हुआ है, 1 महला बिल्डिंग है, ऐसा सूचना गलत दे दिया है, तो तुरंत उस पर केस होगा। जो उस पर साइन किया है, जो उस पर थी हुआ है, सब केस होगा। लेकिन आजकल कुछ नहीं होता है, सारा क्वेश्चन आउट हो गया। बीपीएससी के तहत क्वेश्चन आउट हुआ, एगो कर्मचारी ने बीपीएससी का पकड़ाया, अब फिर से बहाली हो गया। ठीक है, आप आरक्षण रोस्टेड का पालन नहीं किए, कोई एक आगो अथी जेल जाता कर्मचारी। जिसका साइन था, कंप्यूटर शिक्षक में बहाली ले लिया। कौन लिया? कर्मचारी। जो कर्मचारी लिया, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक में जो सर्टिफिकेट को जांच किया, उसको जेल भेजो। तो जेल तो भेजेगा नहीं, खड़ी जांच हो करेगा। जिसका साइन उसने किया कि हम साइन कर रहे हैं, एक जिम्मेदार आदमी साइन किया कि कंप्यूटर शिक्षक का बहाली ठीक है और गलत पा रहा है, तो उसको सस्पेंड करो, उसके नौकरी से खतरा करो। तो ऐसा तो करता नहीं है।